Hello student. Today we will discuss the pyophysin, characteristic of the pyophysin. In the last class we have discussed the chlorophysin. In this class we will discuss the pyophysin. Okay, pyophysin is the means you are knowing it is the class of the Thallophyta. It is the class of the Thallophyta. The members of the pyophysin are commonly known as the brown algae. Are commonly known as the brown algae. Is commonly known as brown algae. Is commonly known as brown algae. Okay? अंडरस्टैंड पियोफाइसी के जो मेंबर हैं बेटा इनको हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं. पियोफाइसी के जो मेंबर हैं इनका हैबिटेट क्या है. तो एल्गी का जो हैबिटेट होता है वो कॉमनली तो वाटर में होता है, ठीक है, कि पानी में पाए जाते हैं. ठीक है, तो कौन से पानी में पाए जाते हैं ये डिपेंड करता है. तो जो पियोफाइसी के मेंबर हैं वो सारे के सारे मैराइन होते हैं. ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, मतलब सी वाटर में या ओशन वाटर में जो होते हैं ये पाए जाते हैं. तो ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा, मतलब सी मैराइन होते हैं. कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं. तो द मेंबर्स ऑफ द पियोफाइसी आर फाउंड इन द मैराइन वाटर, आर फाउंड इन द मैराइन वाटर. तो ये तो हो गई हैबिटेट की बात. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो देखो जो पियोफाइसी में मेंबर्स होते हैं एल्गी के वो बड़े बड़े साइज के होते हैं. ठीक है, कुछ जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, कुछ जो होते हैं सिंपल ब्रांचेस होते हैं, किसी में प्रोफ्यूजली ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, कोई इसी में इतने बड़े बड़े एल्गी होते हैं जो 100 मीटर तक इनका हाइट पहुंच जाता है. तो पियोफाइसी में हम ये जान लो कि जनरली जो हायर एल्गीज हैं, ठीक है, इनकी बॉडीज जो होती है काफ़ी डेवलप्स होती है. ठीक है, उस टाइप के एल्गी जो है पियोफाइसी में रखे गए हैं. तो इसके अगर हम जनरली सिंपल ब्रांच एल्गी, सिंपल फिलामेंटस एल्गी की बात कर रहे हैं, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फिलामेंटस एल्गी की बात कर रहे हैं. तो जो एग्जांपल्स होगा वो हो जाएगा एक्टोकार्पस. ठीक है, इसी के मेंबर तो प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब बहुत सारे ब्रांच निकले हैं. ठीक है, बहुत सारे ब्रांच. अब सोचो वही जो मैं केल्प की बात कर रहा था, केल्प जो इसकी हाइट 100 मीटर तक पहुंच सकती थी. ठीक है, उसको हम कह सकते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच. तो इससे कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें प्रोफ्यूजली ब्रांच पाया जाता है. कैसा होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, जैसे केल्प. ठीक है, तो केल्प जो होता है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है. क्या होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है. एग्जांपल केल्प. क्या होता है एग्जांपल में, केल्प. ठीक है, तो प्रोफ्यूजली जो ब्रांच होते हैं मतलब बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, तो एग्जांपल हो जाएगा, उसका एग्जांपल हो जाएगा केल्प. तो मतलब ये तो स्ट्रक्चर. अगर हम इसके कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉमन स्ट्रक्चर जो होता है इसमें जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्रॉन. क्या बोलते हैं, फ्रॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फ्रॉन बोलते हैं. और ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टिक. क्या बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं. और ये जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है और जो नीचे वाला पार्ट सबस्ट्रेटम से अटैच होता है इसको हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट. ठीक है, क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट. ओके, होल्ड फास्ट. जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो रूट का फंक्शन कर रहा है उसको हम लोग होल्ड फास्ट बोलते हैं. और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मतलब है नहीं, मतलब उसी की तरह फंक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग स्टिक बोलते हैं. और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम फ्रॉन बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. तो ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर था. कैसा था, कॉमन स्ट्रक्चर. इसी तरह से इसके मेंबर्स जनरली इसी तरह का स्ट्रक्चर्स होता है. ठीक है, तो ये चीजें हो गई स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जान लिया. ठीक है, अगर हम पिगमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से इसमें पिगमेंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं पियोफाइसी के मेंबर्स में. ठीक है, पियोफाइसी में जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं बेटा क्लोरोफिल ए. ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी,
ज़ैंथोफिल, ओके, ज़ैंथोफिल पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स, 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 ठीक है। ये पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि मतलब इनमें पाए जाते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सी जो होता है वो तो कॉमन्स होते हैं, ठीक है। ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं एल्गी में, जैसे ब्राउन एल्गी टोटली ब्राउन नहीं होता है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में दिया है, ओलाइव ग्रीन से लेके ब्राउन तक हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे ब्राउन एल्गी हैं जो ओलाइव ग्रीन्स होते हैं, ठीक है, ओलाइव ग्रीन्स होते हैं, और ठीक है, ओलाइव ग्रीन से लेके ब्राउन तक इनका कलर जो होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। तो ये चेंज जो हो रहा है बेटा, वो जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ज़ैंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से? ज़ैंथोफिल की वजह से। ज़ैंथोफिल में भी अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, जैसे फ्यूकोजेंथीन, आपके एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया हुआ है फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथीन ये ज़ैंथोफिल का टाइप है, फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, ठीक है, फ्यूकोजेंथीन, सॉरी ये फ्यूको ई एफ रहेगा, फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथीन, तो फ्यूकोजेंथीन इट इज द टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल। तो ये सब पिगमेंट्स हैं जो अलग अलग कलर्स जो है, ब्राउन्स कलर्स, ओलाइव्स, ग्रीन्स जो हैं वो कलर प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरोफिल या क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये तो कॉमन है। उसके बाद ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ये पिगमेंट्स हैं जो कि PO5C के मेंबर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पिगमेंट की बात, ठीक है, पिगमेंट्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो स्टोर्ड फूड होता है क्या होता है। जैसे PO5C में जो एल्गी होते हैं, PO5C के जो मेंबर्स के एल्गी होते हैं, वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? इन विच फॉर्म स्टोर, ठीक है। तो उस फॉर्म का नाम है लैमिनेरिन्स और मैनिटॉल्स। क्या होता है? लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। लैमिनेरिन जो है मतलब स्टोरेज फूड का फॉर्म है। उस फॉर्म को, जैसे हमारे अंदर ग्लाइकोजन पाया जा रहा है, तो उसके अंदर जो फूड को स्टोर किया है उसके फॉर्म का नाम है, क्या नाम है? लैमिनेरिन, स्टोर्ड फूड, ठीक है। स्टोर्ड फूड का जो नाम है वो क्या क्या हो सकते हैं? लैमिनेरिन, लैमिनेरिन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? मैनिटॉल, मैनिटॉल, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। ये क्या है? स्टोर्ड फूड्स के फॉर्म है। इस फॉर्म में इसके मेंबर्स जो होते हैं वो फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी। अब हम लोग जो इसका सेल वॉल्स होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा? सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होता है, ये सेल वॉल किसका किसका बना होता है? इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके मेंबर्स के जो सेल्स होते हैं, PO5C के मेंबर्स के जो सेल होते हैं, इनके सेल बने होते हैं सेलुलोज, सेलुलोज प्लस एल्जीन, सेलुलोज प्लस एल्जीन, ठीक है। तो ये एल्जीन और सेलुलोज से मिलकर क्या बना होता है? इसका सेल वॉल, ठीक है। इसका क्या बना होता है? सेल वॉल, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग सीधे आते हैं रिप्रोडक्शन पे, ठीक है, रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन भी इसका कितने टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप्स का होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है इसका 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है। दूसरा होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल किससे होता है? जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, ठीक है। और सेक्सुअल जो होता है वो 3 टाइप से होता है। आप सबको पता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 बार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एक है जो है आइसोगैमस, एक है एनआइसोगैमस, एक होता है उपोगैमस, ठीक है। एक होता है आइसोगैमस और दूसरा होता है एनआइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ठीक है। और तीसरा होता है आपका उपोगैमस, ओके,
तो इस चीज के बारे में हम दो बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस में जो गैमेट्स होते हैं फ्यूजन करने वाले मेल और फीमेल, उनका जो स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी होती है बेटा वो सिमिलर होते हैं। तो अगर सिमिलर टाइप के गैमेट फ्यूजन करके रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे आइसोगैमस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड आइसो में मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अगर इस टाइप के गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट्स बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमस। क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमस। और oogamous में जो फीमेल होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और जो मेल गैमेट्स होता है वो बहुत छोटा होता है और मोटाइल होता है, स्मॉल इन साइज होता है और मोटाइल होता है। लेकिन जो ये फीमेल होता है, एग होता है, वो क्या होता है, वो नहीं मूव कर पाता, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, स्टैटिक होता है। और जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट्स वो मूवेबल होते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, तो मूव करके पहुंच जाता है। तो ये हो गया oogamous टाइप का। तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इतना ही हमको अभी 11th में हमको जानना, जो हमारे सिलेबस में हमें उतना ही जानना है क्योंकि सारे कोर्स भी हमको कवर करना है, ठीक है। तो इतना अभी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जान लिया, स्ट्रक्चर्स जान लिया, हैबिटेट जान लिया, ठीक है, सारी चीजें, स्टोरेज फूड क्या है, वो ये जितना भी लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे लाइन्स आप लोग याद कर लो, ठीक है बेटा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में, व्हाट अबाउट द रोडोफाइसी, रेड एलगी के बारे में। तो पियोफाइसी मीन्स फिनिश्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे रेड एलगी के बारे में।